शिवरात्रि पर्व के अवसर पर हल्दी कार्यक्रम का आयोजन। मां भगवती शिवधाम मंदिर, बादशाह हलवाई मंदिर शिवरात्रि पर्व पर हल्दी का कार्यक्रम किया गया। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का आयोजन पूरी विधि विधान के साथ पहले हल्दी कार्यक्रम हुआ, फिर अब मंडप और बारात विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। जिस प्रकार शिव पार्वती जी की शादी रचाई जाती है हमारे बादशाह हलवाई मंदिर भगवती शिवधाम द्वारा, जिस प्रकार से शादी का पूरा कार्यक्रम किया जाता है, तो आज वैसे ही हल्दी है और कल बारात निकलेगी शोभा यात्रा के साथ में, बच्चों की डांडिया गरबा के साथ में उनकी शोभा यात्रा का स्वागत करा जाएगा और भगवान शिव पार्वती माता का विवाह किया जाएगा मयूर कला मंदिर के द्वारा। एमपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 मार्च को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न्यायालयीन लंबित, दीवानी, आपराधिक, शमनीय मामलों में बैंक, विद्युत, जलकर, संपत्ति कर आदि मामलों का निराकरण किया जाएगा। 9 मार्च 2024 को नेशनल लोक अदालत पूरे मध्य प्रदेश में लगाई जा रही है। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 3,11,567 केस रेफर किए गए हैं, मतलब रखे गए हैं, और 2,31,358 केस पेंडिंग केस जो है वो जो कि है उनको भी रखे गए हैं। इनमें से निराकृत होंगे सारे, जैसे जो पक्षकार आते हैं उनकी सहमत से दोनों पक्षों की स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि वो लोग अपनी स्वेच्छा से निराकृत करेंगे, उसमें उसी के आधार पर निर्णय होता है। इसमें जज का मात्र यह रोल रहता है कि पक्षकार जो अपनी सहमत देते हैं और जो उनका निर्णय होता है उसी को अपने निर्णय में आदेश में पारित। टीबी की रोकथाम हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर सहित 26 जिलों में चलेगा एडल्ट बीजीसी वैक्सीनेशन अभियान, जिसका शहर में जिला स्तरीय शुभारंभ कल पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर में किया गया। 7 मार्च से शुरू किए गए इस अभियान में जबलपुर जिले में टीबी की रोकथाम के लिए 18 साल से अधिक उम्र वालों को बीजीसी का टीका लगाया जाएगा। बीजीसी वैक्सीनेशन के लिए पात्र व्यक्तियों को एएनएम के द्वारा टीबी विन पोर्टल में अपना प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह टीका मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के शेष दिनों में लगाया जाएगा। 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हो रहा है। इसमें जो टीकाकरण है अभी तक केवल बीसीजी वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती थी, अब प्रौढ़ लोगों को ये टीकाकरण प्रारंभ किया जा रहा है। प्रौढ़ में जो लोग पहले 5 साल के भीतर टीबी से ग्रसित हुए और ग्रसित होने के बाद वो ठीक हो गए, उनको ये टीका लगना है। पिछले 3 साल में टीबी के किसी मरीज के संपर्क में जो लोग रहे हैं उनका टीकाकरण होना है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सभी लोग जिनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है उन्हें टीका लगना है। इसके अलावा जो कुपोषित बच्चे हैं, मतलब जिनका बीएमआई कम है या औसतन ये मान लें 40 किलो से कम जो प्रौढ़ हैं उनका वजन 40 किलो से कम है, जो लोग सिगरेट यानी धूम्रपान करते हैं, और जो ऐसे लोग 18 वर्ष से अधिक जिनको मधुमेह यानी डायबिटीज़, इन 6 कैटेगरी के लोगों को ये टीकाकरण की शुरुआत आज हो रही है और ये 2025 तक टीबी को हमारे देश से मुक्त करना है। इसी तारतम्य में ये अभियान शुरू किया गया है। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मांडवा बस्ती रामपुर में महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा वर्मा के द्वारा लगभग 150 से अधिक महिलाओं को सम्मान पत्र दिया गया। वह महिलाओं को स्वरोजगार के लिए साड़ी सिलाई प्रशिक्षण व ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण के माध्यम से लघु उद्योग और उनके सामाजिक उत्थान के लिए उत्पीड़न निवारण के लिए जागरूक किया गया। स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण के माध्यम से सैनिटरी पैड्स के उपयोग की सलाह व वितरण किया गया। हम लोग यहाँ पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो मांडवा बस्ती में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करने आए हैं, और यह जो हम लोगों ने अभियान रखा है वो 3 पॉइंट पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। एक तो स्वरोजगार पर, दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित, और तीसरा ये जो महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती हैं, तो इन पर हमने एक शिक्षा अभियान, इन 3 बातों पर हम लोगों ने मुख्य चर्चा की, उन्हें जागरूक किया। स्वास्थ्य से संबंधित ये समस्या होती है कि आजकल जो महिलाओं को बीमारियां जो हो रही हैं
खासकर यूट्रस से रिलेटेड जो बीमारियां हो रही हैं वो सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती, तो उनके प्रति हम लोगों ने उनको जागरूक किया है कि आप ये इनका इस्तेमाल करें। इससे काफ़ी हद तक हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। गढ़ा पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। जबलपुर एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी गढ़ा के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया, जो कि त्रिपुरी चौक, पंडा की मड़िया, गढ़ा बाजार, आनंद कुंज, गौतम मड़िया, शाही नाका से होते हुए गढ़ा थाने में समाप्त किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि पुलिस शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार पेट्रोलिंग करे, व्यापारियों के बीच में रहे, आम लोगों के बीच में रहे, ताकि लोगों में सुरक्षा के भाव उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य से कल शिवरात्रि का त्यौहार है, विगत 2 दिवस से लगातार पैदल मार्च किया जा रहा है। पूर्व समय में भी पैदल मार्च किया जाता था, अभी भी लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहे तो तत्काल मेरे शासकीय मोबाइल नंबर या मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर फोन करें। और बिल्कुल आप पुलिस आप ही के बीच में है, पुलिस आप ही के परिवार का सदस्य है और हम आप ही की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। आधारताल में हत्या का आरोपी हुआ गिरफ्तार। आधारताल थाना अंतर्गत धनी की कुटिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिस मामले को पहले सड़क हादसे से जोड़ा जा रहा था। पुलिस कार्यवाही में यह हत्या पाई गई। हनुमानताल क्षेत्र निवासी अभिषेक उर्फ बच्चा की हत्या उसके ही छोटे भाई विनोद ने पारिवारिक जमीनी विवाद के चलते रॉड मारकर की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रामेश्वर पैलेस धनी की कुटिया के पास एक अज्ञात मृतक की लाश, जिस पर मर कायम कर जांच में ले लिया गया। मर जांच के दौरान पता चला कि मृतक का नाम अभिषेक और बच्चा भारती, जो हनुमानताल क्षेत्र का रहने वाला है। जांच दौरान निकल के आया कि इसका छोटा भाई विनोद और पिंटू, जिसका मकान और नौकरी के नाम पर विवाद था, जिसने लोहे की राड से उसका लोहे का जो पाइप रहता है उससे मारपीट करके उसकी हत्या कर दी। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना बेलबाग में नशे का सौदागर पुलिस की गिरफ्त में। नशीली वस्तुओं के व्यापार में लिप्त खटीक मोहल्ला निवासी राजा सोनकर नामक आदतन आरोपी से नशीले इंजेक्शन एवं दवाएं जब्त की गई हैं। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जा रही है। जो नशीले व्यापार में लिप्त है, एक जो पहले ही पकड़ा जा चुका है, राजा सोनकर नाम का व्यक्ति है, उससे नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इसमें 27 और 31 नग नशीले इंजेक्शन हैं। इसका पूर्वी आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। महिलाओं हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में घरेलू हिंसा एवं महिला संबंधी अपराधों से पीड़ित बालिकाओं, महिलाओं के मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी ऊर्जा डेस्क प्रभारियों को प्रशिक्षित करना है। समाज में घरेलू हिंसा जो है वो एक बड़ी चीज़ है, जिससे महिलाएं और बच्चे ग्रसित होते हैं, और उसी के लॉज के बारे में सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग के लिए आज 1 दिवसीय ट्रेनिंग कंट्रोल रूम में ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें सारे जबलपुर और कटनी ज़िलों के जो हमारी ऊर्जा डेस्क है थाने में, उनके जो प्रभारी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो महिला थाना है उसके लोग जो हैं उनकी 1 दिवसीय ट्रेनिंग रखी गई है, ताकि उनको विभिन्न जो अपने डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हैं उसमें उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, क्या बात करनी है, क्या जो आते हैं थाने पे उनसे क्या करना है और उनकी क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, उसके बारे में समय समय पर स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। तो आज भी उसी तारतम्य में ये 1 दिवसीय ट्रेनिंग है।